असाइनमेंट, चलो देखिए ये कल असाइनमेंट दिया था डायरेक्शन निकालने का, राइट। अच्छा ये तो एग्जांपल है, होमवर्क दिया होगा कुछ इस पे। हाँ ये चारों क्वेश्चंस थे, राइट। अभी इस पे हम लोगों को इसका आंसर देखना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीजें चाहिए, सब में देखो फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड है, ठीक है। तो मैं सबका एक ही तरीके से यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो सबसे पहले सेकंड वाला पे जाएंगे। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? सबको स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है? चलो ओके, स्क्रीन क्लियरली है तो मैं इसी पे स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। और पहला जो क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन में देखो दोनों का टेल्स मिला हुआ है, राइट। तो आपको वही बताया कि फर्स्ट के टेल से रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड। तो फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड इसमें आप लगा नहीं सकते हो क्योंकि दोनों का टेल मिला हुआ है किसी का भी। देखो हमेशा ये याद रखना है कि एक का टेल फ्री होना चाहिए और दूसरे का हेड फ्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों का टेल इंगेज्ड है और दोनों का हेड फ्री है, ठीक है। तो दोनों का टेल है तो हम लोग वो नहीं लगा पाएंगे 1T2H, ठीक है। तो 1T2H लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको पैरेलली डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि B को पैरेलली डिस्प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मान लो ऐसा क्वेश्चन था। तो पैरेलल जब डिस्प्लेस करते हैं तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि उसको डैश लाइन से लेते हैं, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डैश लाइन से लिखेगा, जो डिस्प्लेस्ड वेक्टर होगा। और रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ, फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड। तो फर्स्ट हम लोग मान के चल रहे हैं ए को, सेकंड हम लोग मान के चल रहे हैं ये बी वाले को, ठीक है। और रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम ये बी, बोथ बी हो जाएगा। क्यों बोथ बी हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्शन सेम होता है। तो रिजल्टेंट जो जाएगा वो यहां से जाएगा, ठीक है। अब यहां से जाएगा तो ये आर आएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है, a+b। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में फिर से देखो इस बार पिछले बार दोनों का टेल इंगेज था, इस बार दोनों का हेड इंगेज्ड है और दोनों का टेल फ्री है। बट तो हम लोग 1T2H नहीं लगा पाएंगे। 1T2H लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी एक को पैरेलली डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैरेलली डिस्प्लेस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार ए को डिस्प्लेस कर दे रहा हूँ। आप यूजुअली लास्ट क्लास में सिखाया था कि किसी को भी डिस्प्लेस कर सकते हो आइदर ए और बी। तो मैं यहाँ पे ए को डिस्प्लेस कर दिया पैरेलली। तो ए का डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो अब एक का टेल फ्री है, दूसरे का हेड फ्री है। तो डायरेक्शन कहाँ होगा, फ्रॉम फर्स्ट टेल टू सेकेंड हेड। तो फर्स्ट का टेल यानी कि ए लेके चल रहे हैं और ए लेके चलेंगे और बी का क्या, कौन सा, हेड। तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो देखो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड। क्या वैल्यू इसका, आर, ठीक है। नो तीसरा वाला में देखो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। तो इसमें एक का टेल और एक का हेड फ्री है। देखो आराम से बी का टेल फ्री है और ए का हेड फ्री है। तो ये तो आसानी था, ये आप सिंपली क्या कर सकते हो, फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड, तो बी के टेल से ए का हेड ऐड कर दो, मतलब रिजल्टेंट निकाल दो। ये बहुत आसान है, इसमें पैरेलली डिस्प्लेस करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि एक का टेल फ्री है और एक का हेड फ्री है। तो यहाँ पे ऐसे रिजल्टेंट जाएगा फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड, ठीक है। दिस वन इज रिजल्टेंट। नाउ अंशु आपने इसमें ही गलती किया था, फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला में क्या करेंगे, देखो फोर्थ वाला में दोनों का टेल इंगेज्ड है, दोनों का टेल इंगेज्ड है तो आपका 1T2H नहीं लगेगा। 1T2H लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी एक को पैरेलली डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैरेलली डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो मैं बी को मान लो पैरेलली डिस्प्लेस कर दे रहा हूँ। पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे तो ये डैश लाइन से बन जाएगा, ठीक है। अब ये डैश आ गया यानी कि बी आ गया और ये ए था। अब फिर से 1T2H लग जाएगा। तो 1T2H लगेगा तो यहाँ पे ये ए था और ये क्या था, बी। तो 1T2H लगाएंगे तो यहाँ पे सिंपली इस जगह पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर
सबका हो गया। चलो अभी हम लोगों को एक चीज देखना है, अभी आप इसका मतलब समझो कि ये एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, इसका क्या मीनिंग क्या हो रहा है। ठीक है, आप सोचोगे ना कि सर दो चीजें लगा रहे हैं और हम लोग इसका क्या मतलब हो रहा है, कि ये कैसा रिजल्टेंट इधर जा रहा है, उसका क्या मीनिंग है। तो हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो पहले हम, अब ये बॉक्स है हम लोगों के पास, तो इस बॉक्स में आप दो तरीके से फोर्स लगाओगे। ठीक है, दो तरीके से फोर्स मतलब देखो, एक फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है, पेन का टिप जो है, ये चीज ध्यान से देखना, जो पेन का टिप रहेगा ना वो आपका क्या रहेगा, आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। ये हमारा बॉक्स है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, यानी कि एरो ऊपर है, और ये बॉक्स में ये देखो इसका एरो इस साइड है। ठीक है, तो ये एरो जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि इसका रिजल्टेंट कहां से आता था, रिजल्टेंट यहां से आता था। देखो ऐसा रिजल्टेंट आता था। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि दो एरो, एक एरो ऊपर रहेगा एक एरो नीचे रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे जाता था। ये चीज याद है सबको, ये बताओ, ये चीज क्लियर हो पा रहा है सबको। देखो ये एक का एरो, ये रेड वाला पेन का एरो इस साइड है, अप साइड है। ये वाले का एरो किस साइड है, ये वाला एरो आपका मेरे तरफ से राइट हैंड साइड में। तो इस दोनों का रिजल्टेंट ये जाता था, रिजल्टेंट यानी कि यहां से निकलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप ये दोनों फोर्सेस लगाओगे ऐसा, इस बॉक्स पे ये दोनों फोर्सेस लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा एक फोर्स इधर लगा हुआ है, एक फोर्स ऊपर लगा हुआ है, तो ये बॉक्स ना तो राइट हैंड साइड मूव करेगा ना तो अपवर्ड मूव करेगा, ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि ये दो फोर्स लगाने पे ऐसा कुछ दो फोर्स लगेगा, तो ये बॉक्स ऐसे टेढ़ा यहाँ यहाँ ऐसे जाएगा। ना तो देखो ये ऊपर नहीं तो ऊपर जाएगा और ना ही राइट जाएगा, ये बॉक्स कैसा जाएगा, इस साइड में। ठीक है, यानी कि आपका एंगल की तरफ, जिधर रिजल्टेंट आया उस साइड में। ठीक है, रिजल्टेंट आपका जिस साइड में रिजल्टेंट आ रहा था उस साइड में। जैसे ये ऊपर है, ये इस साइड है, और रिजल्टेंट इसका किधर आएगा, इस साइड आएगा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। तो ये इस पेन, ब्लैक वाला जो पेन दिख रहा है, ठीक है ऊपर, ये देखो ये पेन जो दिख रहा है, इस पेन के साइड में ये बॉक्स मूव करेगा। क्या रिजल्टेंट का मतलब अभी सबको समझ में आया कि हम लोग किस चीज का डायरेक्शन निकाल रहे थे। सबको ये चीज क्लियर हुआ कि हम लोगों का क्या मतलब हुआ रिजल्टेंट निकालने का, कि वो रिजल्टेंट आर जो आ रहा है वो किस चीज का डायरेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं। अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट वैसा होता, तो कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसी पे हम लोगों का वो जाता और उसी साइड में वो मूव करता। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट जो असाइनमेंट था उस पे आते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट हम लोग देखते हैं कि क्या था। ये देखिए, ये आपका सबसे पहला असाइनमेंट है। पहला वाला बहुत लोगों ने सही बनाया है, लेकिन बाकी में थोड़ा 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 करके मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पहला वाला से ही स्टार्ट करेंगे, इसके बाद बाकी पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और स्टार्ट हम लोग को करना है आर इक्वल्स टू ए प्लस बी से। ठीक है, तो ए प्लस बी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आते हैं, चलो देखो सबसे पहले बाबू क्या दिया हुआ है, ध्यान से एकदम समझिएगा। आपको दिया हुआ है कि वेक्टर आर इक्वल्स टू, वेक्टर आर इक्वल्स टू, ठीक है, ए प्लस बी, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सोचो कि आप मॉड लोगे दोनों साइड, तो अगर मॉड लोगे ये चीज, तो ए प्लस बी, ये चीज दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साथ में ये भी दिया हुआ है कि मॉड, देखो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये इसका मतलब ऐसा वेक्टर आर ले लो और इसका मॉड ले लो। दिस वन इज, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सिंपली आर लिखा हुआ। ठीक है, और अगर आप ये चीज लिखोगे वेक्टर ए का मॉड, तो वेक्टर ए का मॉड कुछ नहीं होता, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, यानी कि मॉड, इसको मॉड ए बोलो या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलो, एक ही बात है, इसको सिंपली आप ए लिख सकते हो। ठीक है, तो अब सोचो कि इस जगह मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड मॉड ले रहा हूँ। ये दोनों साइड मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मॉड ले लिया। ठीक है, मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर आप लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर आप लोगे इस साइड, और इधर आप फॉर्मूला लोगे ये ए प्लस बी, तो मैग्नीट्यूड का तो आपको फॉर्मूला मालूम है ना ऑलरेडी, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर आर का मॉड ए के बराबर था, और ये दोनों आपका किसके बराबर था, बी के भी बराबर था। ठीक है,
ये आपका b के मॉड के b बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेंगे और क्या करेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेने पे याद करो r आ जाता था, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो आप, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो r, मैं लिख सकता हूँ कि r आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर आप अंडर रूट लिखने की जगह पे बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो लिखोगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ इसके बाद आपको साथ में ये भी चीज देखना है कि सब बराबर दिया हुआ है ना, कि आर ए बी सब बराबर दिया हुआ है, तो आप आर की जगह में ए भी तो लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया आर की जगह में ए स्क्वायर, ए को ए ही रहने दिया और बी को भी क्या लिख दिया, बी को भी लिख दूंगा क्या, ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बी का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab तो वहां पे लिखेंगे हम लोग, फिर से बी की जगह क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा, राइट। अब cos थीटा, तो ये देखो दोनों साइड से आपका ए विल बी ए स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दोनों कैंसिल आउट होने के बाद ये वाला जो ए स्क्वायर है वो इस साइड ट्रांसफर होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, cos थीटा। अब ए स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos थीटा की जो वैल्यू बचेगी वो सिर्फ क्या बचेगा, cos थीटा का वैल्यू -1/2, तो -1/2 है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री, ठीक है। सबको याद है ना cos थीटा की वैल्यू -1/2 होती थी, कितना होता था 120 डिग्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का, अभी बताइए तो कितने लोगों का फर्स्ट वाला सही था, कितने लोगों का फर्स्ट वाला सही था, चलो, तो फर्स्ट वाला सिंपल सा ये चीज हम लोगों का था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जब आएंगे, तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है, सिली से मिस्टेक से, या बहुत लोगों का, दो लोगों का सही भी है शायद। क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी का मॉड इस बार है a प्लस बी का मॉड, ठीक है। तो a प्लस बी का मॉड निकालोगे ये आ जाएगा, और यहाँ पे इस साइड में दिया हुआ है मॉड ऑफ a प्लस बी, तो मॉड ऑफ a प्लस बी, देखो ये दोनों अलग अलग चीज है। मॉड ऑफ a का मतलब हो गया सिंपली a, मॉड ऑफ a का क्या मतलब हुआ, सिंपली a, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, मगर a प्लस बी का मॉड का मतलब हुआ कि वो r बोल रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, यही क्वेश्चन था कि एंगल फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड आउट द एंगल। तो आप देखो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे a प्लस बी का मॉड का मतलब क्या होता है, r होता है ना, यही होता है r, ठीक है। तो इसको मैंने r से रिप्लेस कर दिया, और r से रिप्लेस करने के बाद ये मॉड a, तो मॉड a का मतलब क्या, सिंपली a, और मॉड b का मतलब क्या, सिंपली b, ठीक है। और ये मॉड r, तो मॉड r का मतलब क्या, सिंपली r। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको r इक्वल्स टू a प्लस बी, r इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बोथ साइड से स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखोगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, याद करो ट्रायंगल लॉ का एडिशन का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ गया। अब क्या करेंगे भाई,
तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि इस दोनों का, इस दूसरी साइड वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो दूसरे साइड का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड है, ठीक है, तो वो दोनों साइड आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों साइड कैंसिल आउट होने पे एक साइड में आपका बचेगा 2ab और दूसरे साइड में बचेगा 2ab। देखो ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट और ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो बचा क्या, बचा इस साइड में 2ab cos थीटा, इस साइड देखो cos इधर मैं लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूँ cos थीटा, और उधर क्या बचा 2ab, तो 2ab बाई 2ab कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 1। तो cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, cos थीटा की वैल्यू 1 कब होगी बताइए आप लोग, 0 डिग्री। चलो ठीक है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ये कितने लोगों का सही था, ये कितने लोगों का सही है, 3। और बाकी लोग, प्रियांशु आपको क्यों नहीं बनाई है, क्या दिक्कत था, अप्रोच समझ में नहीं आया था। अंशु, विपुल, विपुल कल तो आप होमवर्क सबमिट करते रह गए, विपुल है क्लास में, कल आपने क्या बोला था सर, क्लास के बाद कर देंगे। सर बोलिए प्रियांशु। वो ए प्लस बी का मॉड जो था ना वही नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। चलो ठीक है, ए प्लस बी का मॉड मतलब आर है, बन गया है तो आपने सबमिट क्यों नहीं किया। अगले क्लास में वार्निंग दे रहा हूं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग अब खुद अब ढीले हो रहे हो आप लोग। ठीक है, तो अब क्या है ना कि आप लापरवाही ऐसे करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास से, मुझे गुस्सा आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास से ऐसे ही स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट क्लास लूंगा भी नहीं। तो सबका होमवर्क सबमिट होना चाहिए। सर आज भूल गए, कल भूल गए, जब जितना छूट दे रहा हूं आप लोगों को उतना आप लोग लापरवाह होते जा रहे हो। कल आपने क्या बोला था विपुल कि होमवर्क सर क्लास के बाद सबमिट कर देंगे, आपने सबमिट किया होमवर्क, प्रूफ जो बोला था वो सबमिट किया आपने क्लास के बाद। तो क्यों नहीं किए बताइए। मैं सबको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कि देखो मैं लिबरल हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बेनिफिट उठाओ। ठीक है, अब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने से आपको डांट नहीं सकता हूं, तो सर चलो क्या करेंगे सर, बस थोड़ा सा बोलेंगे ही ना। तो इसलिए बाबू ढीले मत होइए, लापरवाही मत कीजिए, जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं एटलीस्ट उसको आप करके सबमिट करो। ज्यादा क्वेश्चन तो देता नहीं हूं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन दे दिया बना करके, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वही देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सेम, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, बस इस बार आपको a प्लस बी की जगह पे क्या दिया हुआ था कि a माइनस बी दिया हुआ था। देखो सेम क्वेश्चन था, a प्लस बी था, ठीक है, a प्लस बी का मॉड था, और इस बार सिंपली यहाँ पे देखना कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं लिया, आप लोग थोड़ा सा सोचते तो काम आराम से बन जाता। देखो पिछले बार वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ आप लोगों का वहां पे क्या था, a प्लस बी था ना, मॉड ऑफ a प्लस बी, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, राइट। देखो एक प्लस का था क्वेश्चन और दूसरा माइनस का था, तो पुराना इसके पहले वाला बन गया, तो ये वाला तो और आसानी से बनेगा कि a माइनस बी। ठीक है, तो देखो ये कुछ भी नहीं है, ये वाला जो चीज देखोगे ना ये तो फिर से आपको आर ही है ना, और आपको मालूम है तो ये क्या लिखोगे आप, देखो तो ये लिखोगे वेक्टर आर का मॉड, क्योंकि वेक्टर आर का ही मॉड तो ए के बराबर होता था ना, ए प्लस बी, तो ये वेक्टर आर का मॉड लिख दिया। और ये मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ए। मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ बी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से आप लिख सकते हो कि आर इक्वल्स टू ए माइनस बी, आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, बट यहाँ पे a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है तो बोथ स्क्वायरिंग, फिर से आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे फिर से आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस, देखो पिछले बार आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस बार क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, cos थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से देखो बोथ साइड से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड से ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हुआ, और कैंसिल आउट होने के बाद देखते हैं हम लोग क्या क्या बचेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो बचेगा ना, एक साइड में 2ab और दूसरे साइड में भी 2ab। ये देखो माइनस 2ab इस साइड बचा और 2ab इस साइड बचा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab बाई 2ab। अब 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा cos थीटा की वैल्यू कितनी, cos थीटा की वैल्यू इज -1। अब बताओ cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, आप लोग बताओ, cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है। हाँ चलो ठीक है, बाकी लोगों को याद है कि नहीं याद है। वन 180 डिग्री, ठीक है। तो इस बार जो थीटा की वैल्यू आएगी, वो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। ये कितने लोगों का सही था बताओ तो जरा, ये कितने लोगों का सही था। इसका आंसर होगा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। मिस्टेक इसलिए बोला कि तीसरा वाला में बहुत लोगों ने मिस्टेक किया और बाकी लोगों का कंप्लीट नहीं बना, नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक्स, बट मिस्टेक से सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को कहाँ गलती कर रहे हो मैं बता रहा हूँ, आप लोग इस वाले में गलती कर रहे हो। ये मॉड ए जो दिख रहा है, मॉड बी जो दिख रहा है ना, मॉड ए का मतलब कुछ नहीं सिंपल ए है, मॉड बी का मतलब कुछ नहीं सिंपल वो बी है। ये इस चीज को ध्यान रखिए। और अगर यहाँ ए प्लस बी का मॉड दिख रहा है, ए प्लस बी का मॉड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो आर है। आप लोग सिर्फ वही गलती कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को गलती नहीं करना। ये मॉड ए का मतलब हो गया कि ये सिंपली ए की बात कर रहा है। मॉड ए वेक्टर, मॉड ए का वेक्टर ए का मॉड का मतलब हो गया कि वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, वेक्टर से कोई मतलब ही नहीं रह गया हमारा, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि देखते हैं। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था वो क्या है कि इस बार वेक्टर ए प्लस वेक्टर भी दिया हुआ है, मगर पिछले बार का जस्ट हाफ कर दिया था, ठीक है। और साथ में a इक्वल्स टू बी दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, हम लोग आते हैं, देखो क्वेश्चन था आपका कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड, ठीक है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड, और वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपने क्या देखा कि वेक्टर a का मॉड, वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड बाई 2, ये होल बाई क्या था, 2 था। तो ये वेक्टर ए का मॉड कुछ नहीं है, ये क्या है, ए है, सिंपली ए है। और ये वेक्टर बी का मॉड कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, सिंपली बी है, राइट। तो आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे, इसको लिखोगे वेक्टर आर का मॉड, दिस वन इज व्हाट, वेक्टर आर का मॉड, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज ओनली ए प्लस बी बाई 2। ये सिंपली आपको, क्योंकि आप लोग यहीं पे गड़बड़ कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का बाई 2, राइट, दिस वन इज a प्लस बी बाई 2। नाउ मॉड आर, तो मॉड आर का मतलब क्या हुआ, सिंपली आर हुआ, ठीक है। तो ये सिंपली आर लिख दो, और सिंपली आर यहाँ पे क्या लिख दोगे, a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को दूसरे साइड भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ये 2 जो है इसको आप दूसरे साइड भेज दो, तो दूसरे साइड भेज दो तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ r, 2 टाइम्स ऑफ r इक्वल्स टू a प्लस बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से,
इस बार साथ में 2 भी है राइट, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। पिछले बार वो चीज लफड़ा नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और r का स्क्वायर तो आपका r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही फर्क है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। साथ में यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, याद रखो। क्वेश्चन में देखो मॉड ए गिवन, एक चीज और था ना कि मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी। अगर ये चीज इस क्वेश्चन में नहीं देता तो हम लोग सॉल्व कर नहीं पाते। ठीक है, मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी दिया होता है राइट। तो मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी जब दिया हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, सिंपली ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली ए इक्वल्स टू बी। तो हम लोग इस फॉर्म चीज को भी यूज करेंगे। दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन। ये 4r स्क्वायर है, तो 4r स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम ऑलरेडी, क्या मालूम, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी मालूम आप लोगों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि a इक्वल्स टू बी पुट कर दे रहे हैं। या फिर चलो मैं एक काम और आसान कर दे रहा हूँ आपका, बहुत आसान हो जाएगा उससे काम। काम क्या आसान होगा, यहीं पे हम लोग a प्लस बी को ही ना पुट कर दे रहे हैं a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस वन इज व्हाट, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये स्टेप सबको समझ में आया कि 2a का होल स्क्वायर कैसे लिखा, क्योंकि b को ही मैंने a लिख दिया, तो ये a प्लस a इज 2a, 2a का होल स्क्वायर लिख दिया। क्या ये स्टेप सबको समझ आ रहा है, ये बताओ। चलो, तो देखो यहाँ पे 4r स्क्वायर था, तो 4r स्क्वायर इधर करोगे और उधर का स्क्वायरिंग किए, तो उधर का स्क्वायरिंग किए तो देखो क्या हो गया, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। देखो काम और आसान हो गया कि नहीं हो गया, 4 और 4 दोनों ही कैंसिल आउट हो गया। देखो ये 4 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर जब बच गया, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम ऑलरेडी, क्या मालूम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन b को तो हम लोग a लिखेंगे ना, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर, दिस वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस ए स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, देखो जो b बच जाएगा, ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर है ना, बट बी स्क्वायर ए और बी दोनों बराबर था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो सॉल्व करोगे इसको, तो cos थीटा की वैल्यू जो आएगी ना वो ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करके वही पहले वाला क्वेश्चन की तरह -1/2 आएगा। तो -1/2 आएगा, तो थीटा कितना होगा आप ही लोग बताइए। चलो ठीक है, 120 डिग्री। तो क्या अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे बन जाएगा, क्लियर है इस टाइप का क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लेना है, कैसे क्या हम लोगों को करना है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, इस बार थीटा निकालने का नहीं था, इस बार जो क्वेश्चन था वो था आपका कि 120 डिग्री दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो गई, तो मैग्नीट्यूड्स इक्वल दिया हुआ है। क्या एक चीज और दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन, पहले मैं एक बार क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ राइट। क्वेश्चन समझ जाओगे तो बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th क्वेश्चन। 5th में आपको क्या दिया हुआ है कि देखो ध्यान से आप, कि एंगल बिटवीन टू फोर्सेज इज 120 डिग्री राइट। दो फोर्सेज है उसके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री।
एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, मैग्नीट्यूड उसका दोनों का इक्वल है, ठीक है। इक्वल का मतलब आप एक का एफ लोगे तो दूसरे का भी एफ लेना है, और पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया है उसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकाल दिया, मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है। रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो निकाल दिया, आपको साथ में मैग्नीट्यूड भी निकालना है, राइट। तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाना होगा। तो दोनों की वैल्यू एफ है और एंगल 120 डिग्री है, अपने को आर निकालना है और उसका डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो उसी पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहला काम है हम लोगों को क्वेश्चन को ड्रॉ करना। थीटा 120 डिग्री था, दोनों के बीच का फोर्स कितना था, तो ये देखो, ये आपका यहाँ पे जो बनेगा ऐसा कुछ, ये इस साइड एफ जा रहा है और इस साइड क्या जा रहा है, एफ जा रहा है, ठीक है। दोनों का वैल्यू क्योंकि दिया हुआ है ना मैग्नीट्यूड एफ, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, टेल्स के बीच का एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। पूछ रहा है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट तो आपको मालूम है ना कि आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर, आपको मालूम है ना आर की वैल्यू कितनी, इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो ए की जगह पे आपको पुट करना है एफ, बी की जगह पे आपको पुट करना है एफ, और क्या पुट करना है साथ में cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है 120 डिग्री, ये चीज करना था, ये किसी ने नहीं किया है। जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आर की वैल्यू निकालनी है, आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये आप लोगों ने किसी ने नहीं किया, सबने क्या किया कि सिर्फ डायरेक्शन निकाल दिया, राइट। तो ये ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे पुट करोगे एफ, एफ की वैल्यू यानी कि एफ स्क्वायर प्लस बी, बी की वैल्यू यानी कि एफ स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए एफ इंटू एफ, एफ इंटू एफ इज एफ स्क्वायर, और cos थीटा यानी कि cos 120 डिग्री, cos 120 की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो ये -1/2 आप यहाँ पे पुट करोगे, तो -1 ये देखो, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और 2f स्क्वायर यहाँ पे लोगे, और प्लस फाइनली ये 2, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos 120 की वैल्यू आप पुट कर रहे हो -1/2, तो -1/2 पुट करो तो वो माइनस उधर चला जाएगा और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट, दिस 2 इज कैंसिल आउट, और बचा क्या एफ स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर दैट इज एफ स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एफ स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई एफ, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन की बात, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालते थे, याद कीजिए tan अल्फा से। अब tan अल्फा होता था, क्या होता था, b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा। तो b sin थीटा का मतलब, b sin थीटा का मतलब f sin थीटा, sin थीटा यानी कि कितना 120 डिग्री, राइट। b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा, तो a प्लस बी cos थीटा। वैसे आप डायरेक्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो, ट्रिक बताया था, याद करो कि जब दोनों फोर्सेस इक्वल होता था, जब थीटा आपका क्या होता था, दोनों फोर्सेस a इक्वल्स टू बी, तो a इक्वल्स टू बी जाता था तो आप बीचों बीच निकाल देते, ये याद है सबको, आप डायरेक्ट निकाल लेते सकते हो। ट्रिक में बताया था ना कि अगर a इक्वल्स टू बी होता था तो ये कितना पे निकलता था, इक्वल इक्वल पे निकलता था, ये 60 डिग्री पे निकलेगा, ठीक है। ये r निकलेगा यहाँ पे 60 डिग्री पे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, होगी f होगी, ठीक है। तो यहां पे आप बाई प्रोसेस भी निकाल सकते हो, f sin 120 डिग्री, a b sin थीटा बाई a तो फिर f है, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, b cos थीटा यानी f cos 120। यहां से भी निकालोगे आप, तो यहां से भी निकालोगे तो आपका आंसर वही आने वाला है। देखो 1 1 निकल के f कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद ऊपर बचेगा sin 120, sin 120 की वैल्यू बताइए आप लोग, sin 120 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ sin 120 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 120, √3/2, सिर्फ एक का जवाब, और बाकी लोग देखो sin 120 की वैल्यू इज √3/2,
और नीचे देखो 1 तो बच जाएगा ना, f कॉमन निकल के कटेगा, और cos 120 यानी 1/2, तो √3/2 बाई 1/2, तो √3/2 बाई 1/2, √3/2 बाई 1/2, तो सिंपल क्या बचेगा √3। और जब tan अल्फा इक्वल्स टू √3, जब tan अल्फा इक्वल्स टू √3, सिंपल क्या बचा यहाँ पे √3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी, tan अल्फा इक्वल्स टू √3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस आपको करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इतना पूरा ही प्रोसेस आपको करना है, तभी आपको मार्क्स पूरा मिलेगा, नहीं तो मार्क्स आपका नहीं मिलेगा। अगर ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तब भी आपको ये करना है। अभी सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? 5th वाला सबको क्लियर है?